बीजेपी की लहर है, कोई सवाल ही नहीं है सर। इस बार 200 पार, ये बिल्कुल जो मोदी जी ने बोला है ये करके दिखाएंगे। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि आप कौन जीतेगा, तो आधे लोग तो वहाँ पे बोलते नहीं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, टीएमसी, क्योंकि पता है कि कल को कुछ भी हो सकता है, कि इतनी दहशत का माहौल है वहाँ पे, गुंडागर्दी हो रही है। एक वीडियो आया है, उसमें ममता दीदी टेबल के नीचे पैर को ऐसे 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 हिला रही हैं, और पीछे से कोई अगर बोलता है उनको कि दीदी हिलाओ मत, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको लेके कुछ कुछ डांट दिया। तो अगर आपके हमला हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो आप अपनी टांग को ऐसे ऐसे कैसे हिला सकते हो? ममता बनर्जी कैप्टन है, दोषिबंधु भाई साहब वाइस कैप्टन थे, उनका राइट हैंड थे, अग्री करते हैं आप? वो उस टीम को छोड़ के वो निकल गए, क्या कारण था? राहुल गांधी के साथ भी एक बार हुआ था कि अपनी मेन सीट ये अमेठी की छोड़ के वायनाड के जा रहे थे, तो ममता जी सुनिए, चलो यहाँ से तो मैं हार रही हूँ, कहीं और से भी लड़ रही थी, कहीं तो मुंह दिखाने लायक बच जाऊँ मैं। अगर एक तरफ से हार गई तो किस पोजीशन पे आप खड़े होगे कि भाई सीएम फेस हार गया खुद? यार हम अपने देश में सिक्योर फील नहीं करते भाई, जब बाहर के लोग आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, बाहर के लोग जो बांग्लादेश के हैं उनको निकालो, हमारे को नहीं चाहिए। ममता जी को कभी आपने सुना है कि वो खुद कभी भी उन्होंने बोला हो जय श्री राम या मेरा भारत देश महान? अल्लाहू अकबर कहने वाला जय श्री राम कभी नहीं कहता। पहले सिर्फ मस्जिद 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 यहीं तक बात होती थी, अब वो चंडी पूजा, काली पूजा, ये पूजा, इस मंदिर में जाना और वो माला वाला पहन लेना और ये बताना कि हिंदू हमारे भाई बहन है, ये सब चीज़ें तो इलेक्शन के टाइम पे तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वोट मिलेंगे। ये शाहीन बाग में इतना लाखों लोग बैठे थे कि इनका खर्चा वर्चा कौन उठा रहा है? वो कह रहे हैं ऊपर वाला दे रहा है, वो बिरयानियाँ चल रही हैं, शरबत चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब मैं कल को किसी भी चीज़ के प्रोटेस्ट में बैठ जाऊँ और मैं बोल दूँ, लाखों लोग लेके बैठ जाऊँ, सारे हिंदू मुसलमान कोई भी बैठ जाए, और मैं बोल दूँ कि मेरे को जो सारी फंडिंग आ रही है वो श्री राम दे रहा है, तो आप मान जाओगे कि हाँ श्री राम के थ्रू फंडिंग आ रही है। अगर बदलाव चाहते हो, सुरक्षित अपने आप को, सेफ बंगाल चाहते हो, वो जो दंगा वंगा इन सब से चाहते हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छी स्टडीज़ हो, अच्छा खाना पीना मिले, तो एक ही है इंसान, मोदी। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए गौरव अरोड़ा जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा मालवीय नगर से। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, वेस्ट बंगाल का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार जो राजनीति हो रही है, आप भी नज़र रखे हुए होंगे। आपसे समझना चाहूँगा कि बंगाल की जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा। अब रोज़ ही देख रहे हैं हम लोग समाचार, आजकल बड़ा गंभीर सा माहौल बन रखा है। ममता दीदी हमारी बौखलाई हुई हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी देश की शान मोदी जी, उन्होंने एक जो हर रैली के अंदर चल रहा है 2 मई दीदी गई, ममता गई, तो वही होने वाला है। लहर किस ओर है? बीजेपी की लहर है, कोई सवाल ही नहीं है सर। इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता पूछने का कि लहर किसकी है। इस बार 200 पार, ये बिल्कुल जो मोदी जी ने बोला है ये करके दिखाएंगे। बंगाल की जनता ने क्या परिवर्तन का ठान लिया है? बिल्कुल ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है। आप अगर किसी भी न्यूज़ चैनल का सर्वे देखें या आप अगर किसी से पूछें, तो पहले एक ज़माना होता था कि जब बंगाल के अंदर 2 या 4-5 सीटें बीजेपी की होती थी। आज सर्वे दिखा रहा है कि 50-50 चल रहा है, जबकि वहाँ के युवाओं में, हर किसी लोगों में ना एक डर सा है कि आपसे अगर मैं पूछूंगा कि आप कौन जीतेगा, तो आधे लोग तो वहाँ पे बोलते नहीं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, टीएमसी, क्योंकि पता है कि कल को कुछ भी हो सकता है, कि इतनी दहशत का माहौल है वहाँ पे, गुंडागर्दी हो रही है, सारा माहौल ख़राब कर रखा है, तो सब लोग घबराए हुए कि अंदर से अगर हमने बीजेपी बोल दिया तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या भाजपा के साइलेंट वोटर साबित हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज मैं देखो, हमारे को जब सर्वे आता है ना हमारे पास, तो वो आप कुछ हज़ार लोगों से पूछते हो, उसके बेसिस पे आपने निकाल दिया 50-50% चल रहा है, टक्कर का मुकाबला चल रहा है, पर उसमें से अगर 10 से 20% वोटर्स लेफ्ट या राइट हो गए, अगर बीजेपी के साथ जो लोगों ने बोल दिया डर के मारे कि दीदी आएंगी, और अगर वो मोदी के साथ गए, जो कि जाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी, तो फिर आप समझ जाइए कि 200 पार तो हो ही गई। तो जिस नारे की प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कि चुपई चाप कमल छाप,
कि चुपचाप रहते हुए कमल छाप दबा देना है बटन, क्या वाकई में वही सही साबित होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही होने जा रहा है। आपने एक अगर बीच में हमने न्यूज़ में सुना था जब ममता दीदी गिर गई थी, उनके पैर वैर पे चोट आई, सबने देखा, आजकल बड़ा ड्रामा चल रहा है। कि हमला हुआ था उनके? नहीं, कोई हमला नहीं हुआ था सर। एक कल ही व्हाट्सएप पे ग्रुप पे एक वीडियो आया है, फॉरवर्ड करा था हमारे पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर। उसमें ममता दीदी टेबल के नीचे पैर को ऐसे 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 हिला रही हैं, और पीछे से कोई अगर बोलता है उनको कि दीदी हिलाओ मत, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको लेके कुछ कुछ डांट दिया। तो अगर आपकी हमला हुआ हुआ है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो आप अपनी टांग को ऐसे ऐसे कैसे हिला सकते हो? तो दिखावा उतना करो कि जितना मतलब आप संभाल पाओ, उस चीज़ को उतना दिखावा करो। और जिस लेडी ने ये बताया गया था कि हमला नहीं हुआ था, वो गाड़ी बंद करते हुए ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, पता नहीं सुनने में कुछ आया कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो सच्चाई के साथ जाना चाह रही थी, वो बताना चाह रही थी कि ये असलियत है, इसलिए उसके तहत ऐसा हुआ। तो यही चीज़ है कि जब सर्वे हो रहा है तो आधे लोग तो दहशत में हैं। कोई भी अपने मुँह से नहीं बोल रहा कि हाँ हम बीजेपी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं और ऐसा होगा। तो वो एक खौफ के कारण बोल देना कि दीदी जीतेगी, टीएमसी आएगी। तो यही एक कारण। उल्टी हवा जो है वो टीएमसी के खिलाफ के समर्थन में बनाने की कोशिश हो रही है कोई? सर पता नहीं आपके हिसाब से कैसी हवा बनी हुई है। हवा नहीं है, लहर चल रही है, जो कि मोदी लहर जो पहले से चलती आ रही थी, वो यहाँ पे भी कन्वर्ट होने वाली है। वो दीदी वाली बात वो पुरानी हो गई। 5-10 साल में जो वहाँ के लोग हैं वो पूछ रहे, खुद जवाब देते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ, तो उन्होंने खुद बताया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिली नहीं कि जिससे वो सेटिस्फाई हो। आप अगर 10 साल रहे हो, कुछ अपने काम किया है, तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आपको वोट मिलता है। जब मोदी जी हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर प्रधानमंत्री बने, ठीक है, दूसरी बार जब इलेक्शन हुए, तो उस समय उन्होंने ये सिर्फ इतना बोला कि मेरा काम आपने देखा है। ज़्यादा सीटें आई, पूर्ण बहुमत आई। किस लिए आई? क्योंकि अगर हमने सारा काम करा, सारी चीज़ें अच्छे से करी, तो सीटें अपने आप आ गई। तो जो नंदीग्राम है वो गढ़ माना जाता था टीएमसी का, और शुभेंदु अधिकारी जो है हमेशा से वो सेनापति के रूप में काम करते थे। आज जब वो भाजपा के साथ खड़े हैं तो ममता दीदी उनके खिलाफ उलझुल बयान दे रही हैं, तो क्या कहेंगे? सर एक बात बताओ, देखो अगर एक किसी टीम का वाइस कैप्टन, अगर ममता बनर्जी कैप्टन है, तो शुभेंदु भाई साहब वाइस कैप्टन थे, उनका राइट हैंड थे, अग्री करते हैं आप? वो उस टीम को छोड़ के वो निकल गए, क्या कारण था? कुछ तो गलत देखा होगा, कुछ उन्होंने देखी होंगी कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हमारी स्टेट के अंदर। इसी कारण तो इतने सालों से जब टीएमसी के साथ था कोई, और वो अगर उसको छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो क्या कारण था? वो कह रहे हैं ममता दीदी जो है वो बदल गई, जिस ममता का मैंने साथ दिया था वो नहीं रही, अपनी जो मनमानी है वो कर रहे हैं, जो विकास नहीं करे, इस तरीके की। मैंने आपसे यही बात करी कि जब आप कई चीज़ें गलत करोगे और एक सही इंसान है वो गलत चीज़ का साथ नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा। आप 1 बात 2 बात 3 बात छोटी मोटी चीज़ें बर्दाश्त कर लोगे, जो बड़ी बातें होती हैं ना, कोई मुद्दों की बातें होती हैं, वो कोई नहीं बर्दाश्त करता। और ये जब शुभेंदु जी इस बीजेपी में आए, पिछली बार ये यहाँ से जीते थे, इनको 65% वोट मिले थे, राइट? कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो 65% में से लोग ऐसे होंगे जो, समझ लो, मैं कह रहा हूँ आधे लोग उनके बलबूते पे, उनके काम के ऊपर उनको वोट देते हैं। समझ लो 32.5% उनको वोट दिया, 25 से 30% बीजेपी वाले वोटर को सपोर्ट मिलेगा कि जो कि बीजेपी के कट्टर सपोर्टर है, तो सीट तो आई गई ना। तो जब सीट आ गई 60% वोट के साथ, तो ममता दीदी तो बौखलाएंगी ना, बिल्कुल। और ये जो माहौल बना हुआ है, गिर गई वो व्हील चेयर वाला, ये सब इसलिए बनाया जा रहा है कि एक सिंपैथी गेन कर पाएँ, कि जिससे जो हमारे थोड़े से कुछ वोट आ सकते हैं उनको अपनी तरफ से खींचा जाए। तो यही बौखलाहट है जिसकी वजह से आधे दिन के बीच जो वोट है वो नहीं पढ़ पाए थे, जब तक कि जो शुभेंदु अधिकारी उनके ऊपर हमला भी हो जाता है। उसके बाद वो जो ममता बनर्जी हैं उनको लेकर इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो चुनाव इस जगह, इस एरिया के छोड़ के दूसरी जगह भी चुनाव लड़ सकती हैं। क्यों लड़ सकती हैं सर? आपने एक वो देखा था ना, राहुल गांधी के साथ भी एक बार हुआ था कि अपनी मेन सीट ये अमेठी की छोड़ के वायनाड के जा रहे थे। तो ममता जी सुनिए, चलो यहाँ से तो मैं हार रही हूँ, कहीं और से भी लड़ रही थी, कहीं तो मुंह दिखाने लायक बच जाऊँ मैं। अगर एक तरफ से हार गई तो किस पोजीशन पे आप खड़े होगे कि भाई सीएम फेस हार गया खुद, तो सोच लीजिए चलो एक जगह से जाने वाली हूँ, तो तभी पासा पलटने की कोशिश हो रही है कि मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ, शायद वहाँ से जीत जाऊँ, तो कम से कम चेहरा दिखाने के लायक बचूंगी मैं। 111 जो नेता हैं उनको सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, केंद्रीय जो बल है वो उनकी सुरक्षा में लगाना पड़ रहा है।
ऐसी नौबत अपने ही देश में आ रही है। पूरे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं ना, इतना ज़बरदस्त माहौल, मतलब जो मतलब न्यूज़ देख रहे हैं हम, इतना गंद कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं। यूपी कहीं पे भी नहीं हुआ। सिर्फ ये वेस्ट बंगाल में क्यों हो रहा है कि इतना गुंडागर्दी, दहशत, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, वो सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे, बाहर के लोग जो बांग्लादेश के हैं उनको निकालो, हमारे को नहीं चाहिए भाई साहब इंडिया के उनको अंदर। निकालने की बात हो रही है तो जो ममता दीदी वो कहती कि ये जो रोहिंग्या नहीं, ये तो हमारे अपने समर्थन के लोग हैं, ये तो हमारे देश में आके वैसे हमने इनको शरणार्थी आप अगर मैं खड़ा हूँ ना सर, मुझे अपने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, बाहर के लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। आप समझ रहे हो? अगर मुझे उनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आई एम गोना सपोर्ट देम। छोटी सी बात है। और अगर अब उनको निकाला जा रहा है तो ममता दीदी कह रही है मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगे भाई? तुम्हारे जो लाखों सब वोटर्स जो थे ना, तुम्हारे नकली वोटर्स थे, जो तुमने बाहर के लोग बुला के यहाँ तुमने बसाए हुए हैं, और जिसके 5-10 लाख वोट्स तुम्हारे को मिल रहे हैं। अब मोदी और ये सब के जब बड़े लोगों ने जब डंडा दिया, इनको बाहर निकाला जा रहा है, तो उनको लग रहा है यार मेरे तो वोटर्स कम हो रहे हैं, अब क्या करें? तो घबराहट तो होगी ना। अच्छा, अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि लगातार जो रिपोर्ट्स हो रही है बंगाल को लेकर, उसमें कई बार ये सामने आया कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से कई नफरत दिखाई देती है। अगर इस तरीके की कौन सी बौखलाहट है जो सामने आ जाती है जैसे ही जय श्री राम का नारा लगता है? अल्लाहू अकबर कहने वाला जय श्री राम कभी नहीं कहता। मैं हिंदू हूँ, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मुझे सलाम वालेकुम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह मेरे को, मैं मस्जिद जाने में अगर मेरे को किसी, मेरे दोस्त मुस्लिम्स हैं, हम साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुझे उनके साथ बैठने में दिक्कत नहीं है, खाने पीने में दिक्कत नहीं है। पर मैंने कभी ऐसे अल्लाह अकबर करने वालों को मैंने नहीं देखा कि वो बोल रही हैं ममता जी को। कभी आपने सुना है कि वो खुद कभी भी उन्होंने बोला हो जय श्री राम या मेरा भारत देश महान, ये सब चीज़ें? तो अल्लाह अकबर कहने वाला आदमी कभी भी जय श्री राम मैंने नहीं सुना। मतलब दीदी से तो उम्मीद नहीं करता, बाकी काफ़ी लोग हैं जो कह भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर दीदी से ये चीज़ उम्मीद नहीं होती। पर लगातार जो है आपने देखा होगा कि वो पहले नमाज पढ़ती दिखाई देती हैं, ऐसी कई चीज़ें हुई, उससे किसी को, जैसे आपने कहा कि दोस्त है, सब कुछ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। पर आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, उनको अपनी जो चंडी पाठ है वो दिखाने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्र पढ़ रही हैं। आज ऐसा क्या बदलाव आ गया बंगाल की राजनीति में? जब आपने देखा कि हमारा वोट परसेंटेज नीचे जा रहा है, जो हमारा वोट परसेंटेज शेयर है वो नीचे जा रहा है, उसके बाद जैसे राहुल गांधी ने ना वो देखा था, वो धोती पहन के चले गए, जनेऊ पहन ली, प्रियंका वाड्रा जा रही है मंदिर, वाड्रा भी मंदिर जाने लग गया, वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये सब कुछ दिखावा करोगे तभी तो हिंदू लोग है ना, हिंदू को भी यार कि यार ये हमारे साथ हैं। वो सिर्फ दिखावा चल रहा है, वो भी यहीं जा रहा है। पहले सिर्फ मस्जिद 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 यहीं तक बात होती थी, अब वो चंडी पूजा, काली पूजा, ये पूजा, इस मंदिर में जाना और वो माला वाला पहन लेना और ये बताना कि हिंदू हमारे भाई बहन है, ये सब चीज़ें तो इलेक्शन के टाइम पे तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वोट मिलेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ मुस्लिम वोट शेयर जो काफ़ी हद तक मोदी की तरफ कन्वर्ट होता दिख रहा है, क्योंकि जब काम नहीं हुआ तो कन्वर्ट तो होगा ही ना, थोड़ा बहुत तो होगा। चलो कट्टर वोट रहेगा ममता दीदी के साथ, मान लिया, पर कुछ वोट परसेंटेज जो हो रही है तो वो सोच रही थोड़ा सा ये दिखावा कर लेती हूँ मैं हिंदू वाला, तो मंदिर चली जाती हूँ, ये पूजा कर लेती हूँ, तो हो सकता है कि 10-15% कुछ परसेंट मेरे को हिंदुओं को भी मिल जाए, तो शायद मेरी नैया पार हो जाए, पर होगा कुछ नहीं, 200 पार। ममता बनर्जी की जो तुष्टिकरण की राजनीति है, उस पर क्या जो एकजुट जो हिंदू हो रहा है आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में, क्या वो भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ेगा। क्यों इकट्ठा हो रहा है? आप एक छोटी सी बात में ध्यान दीजिए कि क्यों इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि वो देख रहा है ना कि यार हम अपने देश में सिक्योर फील नहीं करते भाई। जब बाहर के लोग आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, अब सीए एनआरसी पे कोई प्रॉब्लम किसी बहुत से लोगों को नहीं थी जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ तो जाओ व्हाट इज सीएए एनआरसी है क्या। उसके बाद हम लोग मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, इश्यूज लेंगे कि जब पता हो एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। जब पता ही नहीं है उसके बाद आप पूछ रहे हो। जब लोगों से पूछा गया, राइट, वो आपने सुना होगा, एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये शाहीन बाग में इतना लाखों लोग बैठे थे कि इनका खर्चा वर्चा कौन उठा रहा है। वो कह रहे हैं ऊपर वाला दे रहा है, वो बिरयानियाँ चल रही हैं, शरबत चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब मैं कल को किसी भी चीज़ के प्रोटेस्ट में बैठ जाऊं और मैं बोल दूं, लाखों लोग लेके बैठ जाऊं, सारे हिंदू मुसलमान कोई भी बैठ जाए, और मैं बोल दूं कि मेरे को जो सारी फंडिंग आ रही है वो श्री राम दे रहा है, तो आप मान जाओगे कि हाँ श्री राम के थ्रू फंडिंग आ रही है। तो वो वही वाली चीज़ें चल रही हैं सब यहाँ पे। इसलिए ये सब चीज़ें जब कोई इंसान देखता है ना, हमारे हिंदू भाई वो लोग सब लोग देखते हैं, तो वो सब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं एक साथ। तो इसलिए
दीदी थोड़ी सी परेशान हो रही है कि यार ये सब लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, अब क्या करा जाए। तो इसलिए थोड़ा सा वो दिखाना चाह रही है कि मैं कन्वर्ट हो रही हूँ वहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। अंत में बंगाल की जनता के लिए कोई संदेश? पर्दा मत डालो अपनी आंखों पे, सब कुछ तुम्हारे सामने है। जो वोट के टाइम पे मंदिर जाए या चंडी पूजा काली पूजा कर ले, उसको चीज़ को देख के वोट मत डालो। सिर्फ ये देखो पिछले 10 साल में क्या किया, अगर काम किया तो हाँ वोट दो, और नहीं किया, अगर बदलाव चाहते हो, सुरक्षित अपने आप को, सेफ बंगाल चाहते हो, वो जो दंगा वंगा इन सब से चाहते हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छी स्टडीज़ हो, अच्छा खाना पीना मिले, तो एक ही है इंसान, मोदी। पूरे पिछले इतने सालों से 6-7 साल हो गए हैं मोदी जी को आए हुए। फॉरगेट अबाउट दैट सीएम जो उनका टेन्योर था, मैं पीएम टेन्योर की बात कर रहा हूँ। एक भी उनके ऊपर ये नहीं लगा कि इस चीज़ में इस सरकार ने इतना पैसा खाया हो या घपला हुआ। कांग्रेस टाइम पे लाखों करोड़ों के घपले की बात सुनते थे, 2 करोड़ का घपला हो गया, 2,000 करोड़ का, 2 करोड़ इतने हज़ारों का। तो मोदी टेन्योर पे कभी भी हमने ये सुना नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं अपने देश के लिए सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ क्या कर सकता हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी आज एक ढोस बनी हुई है। आप कहीं पे भी जाओ, चाहे ओबामा से बात करो, चाहे आपका ट्रंप हो, जो अब कोई कहीं भी आप जाओ किसी भी देश में, तो एक इंडिया को ना एक इज़्ज़त के टाइम से दिखा जाता है। वो पाकिस्तान वाला माहौल नहीं है कि हाँ वो पाकिस्तान है जो रिस्पेक्ट नहीं है। इंडिया की एक अपनी रिस्पेक्ट है, वो किस लिए है आप बताओ ना। अब एक छोटी सी बात है, हम लोग पहले ये देखते थे ना, मैं लंदन से मैंने अपनी मास्टर्स की है, MBA किया लंदन से, कार्डिफ यूनिवर्सिटी से। मैंने जब वहाँ पे था, मैं 6 साल, तो मनमोहन सिंह जी 2-4 बार आए होंगे वहाँ पे, किसी को पता नहीं होता था। आज बच्चे को पता है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। और जब वो कहीं जाते हैं तो सारे स्टेडियम फुल होते हैं, लोग बात सुनने के लिए। सर मतलब 5-5 घंटे लाइनों लगा के खड़े हुए हैं, उनको सुनने के लिए खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं, किस लिए? मतलब पहले भी तो प्राइम मिनिस्टर थे बहुत सारे, कभी ऐसा नहीं होता था कि लाइनें फुल हैं, 1 महीने पहले ही सारे पासेस बिक गए हैं, सब कुछ मतलब बुक हो गया कि हाँ हम लोग जाएंगे। लोग वह अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे उनको लाइव सुन रहे होते हैं। कभी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना कुछ हुआ नहीं है जो मोदी जी के लिए हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो कर रहे हैं ऐसा, और कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, सिंपल। तो ये थे हमारे साथ गौरव जी, जिनका कहना है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी की सभी चालें हैं वो फेल हो चुकी हैं और भारी बहुमत से भाजपा इस बार सरकार बनाने जा रही है और भाजपा 200 से ज़्यादा सीटें इस बार लाकर दिखाएगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।